सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इग्नू के असाइनमेंट, जिसे हम टीएमए के नाम से जाते हैं, यानी कि ट्विटर मार्क असाइनमेंट। अब देखिए, इसको लेकर कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे मिथ हैं, कई सारे फैक्ट हैं जो आप सभी को जानना मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो। इग्नू के किसी भी प्रोग्राम के किसी भी सेशन में आपने एडमिशन लिया, सभी के लिए ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी कि एक अभी सेशन में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए और प्रीवियस सेशन में। तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे असाइनमेंट को लेकर एक एक पॉइंट आपके माइंड से क्लियर आउट होने वाले हैं। जितने डाउट आपको असाइनमेंट को लेकर होते हैं वो सभी यहाँ से क्लियर आउट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लूँ कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम जनरल पॉइंट देखेंगे असाइनमेंट के संदर्भ में। उसके बाद में हम देखेंगे किस प्रकार से आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। देन आफ्टर हम थर्ड पॉइंट पर देखने वाले हैं हाउ टू राइट असाइनमेंट और हाउ टू मेक इग्नू असाइनमेंट। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू मेक पीडीएफ और हाउ टू मेक फाइल, बिकॉज यहाँ पे कई सारे इश्यूज होते हैं जिस पर मैं बात करूँगा आगे जाके। उसके बाद में सबमिशन प्रोसेस एंड गाइडलाइंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट वन नॉट द लीस्ट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। अब देखिए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है। तो स्टूडेंट, पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की, कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ मिथ्स जो आपके माइंड में हैं असाइनमेंट्स को लेकर। देखिए, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि असाइनमेंट लिखना कंपलसरी है या नहीं। तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ, असाइनमेंट आपकी मस्ट है। जिस प्रकार से आपको एग्जाम देना कंपलसरी है, उसी प्रकार से असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। और दूसरा, एक वैलिडिटी को लेकर भी इशू आपके माइंड में रहता है, कौन से करने होते हैं वो आगे डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पर समझ लो हमेशा लेटेस्ट वाले आपको करने होते हैं। एक और बात आप सभी के माइंड में चलता है कि असाइनमेंट का महत्व क्या है, असाइनमेंट की ज़रूरत क्या है कि हमें असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जो आपकी ओवरऑल रिजल्ट तैयार होता है, यानी कि 100 में से जो आप मार्क्स मिलते हैं आपको, उसमें 30% वेटेज आपकी असाइनमेंट की रहती है। इसलिए ये कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप असाइनमेंट फेल होते हो तो आपको फेल ही माना जाता है। आप थ्योरी में फेल होते हो तो थ्योरी में फेल माना जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, आपको दोनों में ही सेपरेटली इंडिविजुअली स्कोर करना है पासिंग मार्क्स। इस वजह से ये असाइनमेंट जो है आपके वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर आउट हुआ होगा। आगे बात करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हमने असाइनमेंट के बारे में समझा कि क्यों इम्पोर्टेंस होती है। और एक और बात यहीं पे ऐड कर दूं कि कौन कौन से असाइनमेंट आपको बनाने होते हैं। तो यहाँ पे समझिए, जो जितने भी आपके थ्योरी वाले कोर्सेज हैं, जितने भी आपके थ्योरी कोर्सेज हैं, उन सभी के असाइनमेंट बनाना कंपलसरी होता है। और जो लेबोरेटरी वर्क के कोर्सेज होते हैं, उनके लिए कोई भी असाइनमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया जाता। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर आउट हो गया हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। कई बार आप सभी के इश्यूज़ आते हैं कि सर असाइनमेंट ही नहीं मिल रहा है हमें अपने प्रोग्राम का। तो कई बार ऐसा होता है, उसके कारण क्या है वो आगे मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। सो स्टूडेंट, बात करते हैं किस प्रकार से आप सभी को असाइनमेंट अपने निकालने होते हैं, डाउनलोड करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सिंपली गूगल के पोर्टल पे आ जाइए। अब जैसे ही गूगल पे आएंगे तो आपको सिंपली सर्च करना है इग्नू असाइनमेंट। अब यहाँ पे टाइप करेंगे इग्नू असाइनमेंट और इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में कई सारे फर्दर स्टेप हैं जो आपको समझने हैं। कई बार बच्चों को इश्यू आते हैं कि पर्टिकुलर कोर्सेज के असाइनमेंट नहीं मिल पाते, उसका कारण मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस पॉइंट को समझिए, किस प्रकार से आपको जनरल जो असाइनमेंट हैं जो मिल जाते हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे ही असाइनमेंट यहाँ पे उपलब्ध हैं। हर एक प्रोग्राम, हर एक कोर्सेज के आपके असाइनमेंट बोथ लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली आप सभी को प्रोग्राम कोड देखना है कि आपका प्रोग्राम कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल आपका बीकॉम जी है तो आप यहाँ पे बीकॉम जी के असाइनमेंट जो है वो देख पाएंगे। उसके बाद में आप सभी को क्या करना है, बीकॉम जी के ओपन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने आ जाता है। अब इस पोर्टल पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके असाइनमेंट हैं। अब ये वाला देखिए, ये सेक्शन, ये ओल्ड सेक्शन है 2019-20, ये अब लेटेस्ट वालों को नहीं करने। अभी जो सेशन चल रहा है जुलाई 2020 से जनवरी 2021 वाला, उसमें आप सभी को ये वाले असाइनमेंट करने हैं। यानी कि जिन बच्चों ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है और जिन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया, उन सभी को ये असाइनमेंट करने हैं।
आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर आउट होगा। तो ये तो था डाउनलोड करने का। अब देखिए डाउनलोड कैसे करना है। आप सभी को सिंपली ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली लिंक होते हैं। आप सभी इन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, पीडीएफ के रूप में मेरे फ़ोन में ओपन भी हो चुका है। और ये सारी चीज़ें मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो आप सभी को इशू नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये इशू होता है कि सर मोबाइल से नहीं हो पाता, समझ नहीं आता कैसे करें। तो ये आपने समझा कि किस प्रकार से आपको जनरल असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। उसके बाद में कुछ एक कोर्स ऐसे हो जाते हैं जिनके असाइनमेंट नहीं मिल पाते। फॉर एग्जांपल BA 181। अब जो BSc जी के स्टूडेंट हैं और BCom जी के, उनको कन्फ्यूज़न होती है कि सर हमें कौन सा करना है। और वहीं बात करूं BAE 182 जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का है, उसमें भी इशू होता है कि सर वो तो BAG शो कर रहा है उस पर, तो वो कैसे मिलेगा। तो डियर वहाँ पे क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे असाइनमेंट भी हैं जो आप सभी के बोथ प्रोग्राम के लिए, मतलब कि सभी के लिए सेम है। वहाँ पे कोर्स कोड देखना होता है। आप सिंपली कोर्स कोड के अकॉर्डिंग, अगर कोई असाइनमेंट ऐसा है जो एक्सेप्शनल केस में फंसता है, वो आपको डायरेक्ट पोर्टल पे नहीं मिलता, तो आप सिंपली डायरेक्ट सर्च करो कोर्स कोड के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास में ये असाइनमेंट का आ चुका है, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे कोर्स कोड सर्च किया तो आपकी बुक का भी ऑप्शन आ गया। ये ऑफिशियल साइट है ई ज्ञान कोश, ठीक है, इस पर आपकी बुक्स मिल जाएंगी। इस प्रकार से आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होते हैं आप सभी के डाउनलोड को लेकर, ठीक है। अगर कोई इशू आता है आप मुझे बता सकते हैं। तो आई होप कि, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। एक बेसिक प्रोसेस होता है जो आप इग्नू की ऑफिशियल साइट पर जाके कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट से आपके सारे ही रास्ते ओपन हैं, सभी लिंक ओपन हो जाते हैं, आप लोग कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है वो समझ लीजिए। आप जैसे ही ऑफिशियल साइट पर आते हैं आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है। डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कॉमन प्रोस्पेक्ट, मैनेजमेंट प्रोस्पेक्ट, असाइनमेंट, और फिर क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस टेस्ट, डेट शीट, क्रेडिट ट्रांसफ़र जो कि अभी स्टार्ट होना बाकी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, री एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप सभी की यहाँ पे मेंशन है। आपको क्या सर्च करना है, असाइनमेंट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप मेन पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। तो ये आ गया आपका मेन पोर्टल जो इग्नू का डाउनलोड प्रोसीजर है असाइनमेंट के रिगार्डिंग। आई होप ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। स्टूडेंट अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, हाउ टू मेक इग्नू असाइनमेंट। अब देखिए अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन रखते हैं तो आपके नंबर इंक्रीज होते हैं, ये 100% सत्य बात है, एकदम ट्रू फैक्ट है। अगर आप अच्छे से असाइनमेंट बनाते हैं, प्रिपेयर अच्छे से करते हैं, क्योंकि कई बार आपके आंसर्स को नेगलेक्ट किया जाता है, उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो पॉइंट्स में गलतियाँ भी होंगी तो वो भी इग्नोर हो जाते हैं कई बार। तो ये बात समझिए, प्रेजेंटेशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके असाइनमेंट्स में। अगर आप अच्छी वेल प्रेजेंटेशन रखते हैं तो आप सभी के जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो यकीनन इम्प्रूव होने वाले हैं, इस बात को मान के चलिए आप लोग, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने अकॉर्डिंग लिखा करें, किसी और से ना लिखवाएं, असाइनमेंट खुद से बनाएं, वो बेस्ट रहता है आप सभी के लिए। एक तो नॉलेज भी गेन होती है, आप सभी की प्रैक्टिस भी हो जाती है, लिखते लिखते कुछ ना कुछ पोर्शन तो दिमाग में घुस ही जाता है, आप सभी के माइंड में बैठ जाता है कि एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट कुछ बात तो लिख पाएंगे क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप असाइनमेंट खुद से लिखते हो तो, ठीक है। अब बात आती है कैसे प्रेजेंट करना है, किस प्रकार का ऑर्डर रहना चाहिए। तो एक वीडियो है जिसमें बहुत विस्तार तरीके से मैंने ये बताया हुआ है, एक एक पॉइंट बता हुआ है असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना है, कौन से पेज यूज़ करने हैं, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे आंसर्स लिखने हैं, कहाँ से लिखना है, और कौन सी पॉइंट्स जो आपको नहीं दोहराने, अदरवाइज गलतियाँ हो जाएंगी, मार्क्स कट जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट को लेकर एक समराइज वीडियो है जिसमें एक एक पॉइंट क्लियर आउट किया है। एक प्रेजेंटेशन को लेकर वीडियो है छोटी सी जो आप लोग देखेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो इस संदर्भ में मैं ज़्यादा बात नहीं बताऊँगा, आप सभी लोग अवेयर हैं। और यहाँ पे एक बात समझिए, अगर आप जो आपका स्टडी मटेरियल है पूरी तरह कॉपी करेंगे तो नंबर नहीं मिलते हैं उतने अच्छे। तो जो स्टडी मटेरियल है उसे कॉपी ना करें,
अपनी ओर से लिखें। कई बार जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहाँ पे भी मेंशन होता है, अगर आप स्टडी मटेरियल का सारा कुछ लिख देते हो, कॉपी पेस्ट लिखते हो एक तरह से, तो वहाँ पे नंबर कटते हैं आपके, उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो यहाँ पे इग्नू में डिमांड की जाती है कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें, मतलब कि आपकी जो बुक्स में है उसके अलावा भी माइंड को दौड़ाएं और उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझें और अपने अकॉर्डिंग उस आंसर को फ्रेम कर पाएँ। उसके बिहार पर आपके नंबर भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ जो मैंने कही, प्रेजेंटेशन का बहुत महत्व है। अगर आप इस बात को स्टार्टिंग में ही समझ जाते हैं तो आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। फिर जो बच्चे बाद में कहते हैं कि सर नंबर अच्छे नहीं आते इग्नू में टीचर्स नंबर अच्छे नहीं देते, चेकिंग बहुत गंदी होती है, तो डियर ऐसा नहीं है। ये अपनी अपनी परसेप्शन है जो हम बाद में क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज हम स्टार्टिंग में उतनी अच्छी तरह से मेहनत नहीं करते, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे हैं इग्नू में जो चीज़ों को सही प्रकार से समझना नहीं चाहते। इनफैक्ट कई सारे पॉइंट हैं, एक बार मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि इग्नू के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ना, एक तो मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा असर है और स्टूडेंट का भी अपनी ओर से थोड़ा रुख भी ख़राब है, जिस पर आप सभी लोग समझिए कि अपनी ओर से प्रयास करें कि जो मैनेजमेंट की गलतियां हैं उसकी वजह से आप लोग अपनी तैयारियां बेकार ना करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग हाउ टू मेक असाइनमेंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेक असाइनमेंट फाइल एंड पीडीएफ। देखिए ये पॉइंट बहुत बार बच्चों को आता है कि फाइल का ऑर्डर क्या रहना चाहिए और हम पीडीएफ कैसे बनाएं। देखिए पीडीएफ को लेकर एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोग देख पाएंगे, 2 मिनट की वीडियो है, उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उधर से आप लोग क्लिक करके सिंपली देख पाएंगे। मेन बात आती है कि पीडीएफ का जो साइज है, मतलब कि आपका ऑर्डर है वो कैसा रहना चाहिए, फाइल किस ऑर्डर में रहनी चाहिए, पहले कौन सा पेज आएगा, क्या क्या मेंशन करना है। एक पहले नंबर पे जो बात आती है वो है आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज, ठीक है, जिसे हम इग्नू फ्रंट पेज भी कहते हैं। वो आपको लगाना होता है जिसमें आपकी बेसिक नेसेसरी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, वो कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टडी सेंटर अलॉट करते हैं कि ये वाला ही बनाना है, कई बार एक जनरल सा भी आप लगा सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होता है। और साथ ही अगर आपके पास में प्रिंटेड नहीं है तो आप हैंड रिटन भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन जो जनरल पॉइंट हैं, जो आपको पॉइंट्स वहाँ पर मैंशन करने हैं, वो कंपलसरी कि आप वो वहाँ पर मैंशन करें। सेकेंड पेज आप सभी का इग्नू ID कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड आपको लगाना होता है सेकेंड नंबर पे। एंड देन थर्ड पॉइंट आप सभी के लिए जो मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन पेपर। देखिए जनरली बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को अटैच ही नहीं करते हैं, जिस कारणवश उनकी जो प्रेजेंटेशन बननी चाहिए थी अच्छे प्रकार से वो नहीं बन पाती है। इस कारण वो टीचर भी आपको नंबर उतने ढंग से नहीं देते। तो यही पॉइंट है, आप सभी को सही प्रकार से अपनी जो फाइल है उसको बनाना है। पॉइंट नंबर 1 फ्रंट पेज, पॉइंट नंबर 2 आप सभी का ID कार्ड, एंड पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन पेपर, पॉइंट नंबर 4 आप सभी की आंसर शीट। आंसर शीट को सजाना नहीं होता है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कलर्स कर देते हैं, यार ऐसा नहीं है। आप जनरली 2 पेन का यूज़ करें, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। सिंपल फाइल को रखें, सही प्रकार से जो पॉइंट्स पूछे गए हैं उनको सही प्रकार से ऑर्डर एक क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पे मेंशन करें, ताकि आपको नंबर भी अच्छे मिले, टीचर्स को भी हेडक ना रहे कि रामचरितमानस यहाँ पे लिखा हुआ है, कहानी लिख दी है, ऐसा ना हो, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में बात हो, ओके। तो ये था आप सभी की फाइल को ऑर्डर को लेकर। एक बार समराइज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 असाइनमेंट फ्रंट पेज, पॉइंट नंबर 2 इग्नू ID कार्ड, पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन पेपर, पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन पेपर, एंड पॉइंट नंबर 4 आप सभी की आंसर शीट। आई होप ये पॉइंट क्लियर आउट है। पीडीएफ को लेकर आप सभी लोग कई सारी एप्लीकेशन हैं उनका फॉलो कर सकते हैं, उन ऐसे किसी भी आप पीडीएफ बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता। उसमें भी आपकी पीडीएफ भी इसी ऑर्डर में रहनी चाहिए। और कई बार बच्चे फिल्टर कर देते हैं, ऐसा मत करना, उसको नेचुरली ही रखना, नेचुरल लाइट में, ताकि ये टीचर्स को हेडक ना हो चेक करते वक्त, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चंस भी लिखते हो वेल रहेगा, आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। तो क्वेश्चन भी साथ साथ लिखने की हैबिट बनाएं, ओके। और जो बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे इनरोलमेंट नंबर मेंशन करना या बॉटम पर या टॉप पर, वो भी मेंशन करें, ठीक है। अच्छे प्रकार से क्वेश्चन नंबर डालें ताकि ये टीचर्स को साफ तौर पे पता चले कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल आप सभी को करने होते हैं। पॉइंट नंबर 5 सबमिशन प्रोसेस एंड गाइडलाइंस। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और कई बार कमेंट करते हैं, सर
हमें कौन सी ईमेल आईडी पे करने हैं, असाइनमेंट कैसे सबमिट होंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। तो डियर यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ, जो आपके असाइनमेंट हैं वो आपकी रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबमिट होते हैं। हर एक के लिए ये प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो जनरली आप लोग जो डायरेक्टली कमेंट करके पूछना चाहते हो कि सर असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, उसका आंसर कोई नहीं कर सकता अदरवाइज, जब तक उसके बारे में आप डिटेल नहीं मेंशन करोगे, आप क्लियरली बताओगे नहीं कि सर हमारे ये रीजनल सेंटर, ये स्टडी सेंटर है और हमें असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं। ये सिंपल सी बात है कि आप लोग क्लियरली मेंशन नहीं करते कई बार और कंफ्यूज रहते हो। देखिए मेन चीज़ क्या है, आप सभी को इसके लिए करना क्या है, आप सभी लोग अपनी जो रीजनल सेंटर उसकी जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे। सिंपली करना क्या है, गूगल पे जाइए और सर्च करिए इग्नू, और जो आपके रीजनल सेंटर का नाम है, जैसे इग्नू आरसी पटना है तो मैं इग्नू पटना भी लिख सकता हूँ, इग्नू पटना आरसी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ, या फिर आरसी इग्नू पटना लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर पटना आरसी इग्नू लिख सकता हूँ। गूगल पे सर्च करो, ये टॉप नंबर पे ही आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पे ही आपकी वेबसाइट का पोर्टल आ जाएगा। एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, कैसे आपको जो प्रोसेस गाइडलाइंस है वो देखनी होती है। आइए बात कर लें। सो स्टूडेंट बात करते हैं किस प्रकार से आप सभी को गाइडलाइंस पता करनी है कि आपकी रीजनल सेंटर की कौन सी गाइडलाइंस हैं, आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, ऑफलाइन करने हैं या ऑनलाइन करने हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया, आपको सर्च क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आरसी का नेम क्या है, पहले वही डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे बात की आरसी पटना का, मैंने एग्जांपल लिया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पटना, ठीक है, आरसी इग्नू, या फिर इग्नू भी लिखोगे, पटना इग्नू भी, तब भी आपका पहले नंबर पे ही साइट आ जाएगी, वेबसाइट ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया rcpatna.ignu.ac.in, ठीक है। तो ये मेन पोर्टल आ चुका है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमारे पास में कई सारे मेन पोर्टल आते हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। अगर आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है इग्नू की, जो सबके लिए मैंडेटरी है, तो वो ये है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप मेन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। अभी हम फिलहाल रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर, यहाँ पे एक न्यूज़ एंड इवेंट का सेक्शन होता है। आप सभी के जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उस पर सबके लिए सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आपकी रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस है असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर मिल जाती हैं। अब चेक कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे गाइडलाइंस इशू की गई हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021, ये वाला 28 अप्रैल को ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगी पीडीएफ के माध्यम से, और जैसे ही डाउनलोड होंगी आप लोग ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ये गाइडलाइंस जो हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपको अपनी अपनी रीजनल सेंटर की जो गाइडलाइंस है उसको डाउनलोड करना है, चेक करना है, और जो आपके रीजनल सेंटर है उसी की गाइडलाइंस आप पर एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर जो इग्नू आरसी पटना है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि असाइनमेंट आपको कैसे सबमिट करने हैं। आप सभी को गूगल फॉर्म के जरिए असाइनमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। आपका फ्रंट पेज का ऑर्डर कैसा रहेगा, जैसा मैंने बताया ना कि फ्रंट पेज आपका किस ऑर्डर में रखना है, बिकॉज ये मैंडेटरी होता है। कई बार आपको प्रिंटेड नहीं मिल पाता तो आप हैंड रिटन में ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप मेंशन करते हैं एक प्लेन पेपर पे भी तो आपका फ्रंट पेज के रूप में काम कर जाएगा, ठीक है। तो इशू नहीं है। फाइल का नेम कैसा रखना है, पीडीएफ बना के भेजनी है तो आपको इस प्रकार से नेम रखना है, ठीक है। पहले आपका जो कोर्स कोड है वो आएगा, उसके बाद में इनरोलमेंट नंबर। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से, और यहाँ पर ये बेसिकली प्रोग्राम कोड मेंशन कर रखा है, तो प्रोग्राम कोड नहीं होता डियर, बेसिकली यहाँ पे कोर्स कोड मेंशन करते हैं इन जनरल। कई बार प्रोग्राम कोड को हम स्किप कर देते हैं। मेनली आपका जो कोर्स कोड है और इनरोलमेंट नंबर, उन दोनों चीज़ों को ही मेंशन करके आपकी फ़ाइल बनती है, जैसे MHI 01 एंड देन इनरोलमेंट नंबर। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अपनी रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस पता लगा सकते हैं और सबमिशन प्रोसेस को। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, किस प्रकार से आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट ओपन करनी है, किस प्रकार से गाइडलाइंस डाउनलोड करनी है, किस प्रकार से चेक करना है, किस प्रकार से सबमिशन का फर्दर प्रोसेस करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी जानेंगे लास्ट डेट से पहले
कि आप सभी को असाइनमेंट किस प्रकार से सबमिट करने होते हैं। देखिए, अगर ऑफलाइन करते हैं तो उसके क्या तरीके हैं, ऑनलाइन करते हैं तो उसके क्या तरीके होते हैं, उन सभी को एक बार जान लीजिए। पॉइंट नंबर 1 है ऑफलाइन एट स्टडी सेंटर। पॉइंट नंबर 2 है थ्रू स्पीड पोस्ट। पॉइंट नंबर 3 है आपका ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म और आपका ईमेल के जरिए। अब समझिए इसमें होता क्या है। इन जनरल कई बार बच्चों को इशू होता है कि अगर हम ऑफलाइन सबमिट करने हैं तो कहाँ पर करने हैं, क्या रीजनल सेंटर को करने हैं या फिर स्टडी सेंटर को। तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि आपको जो असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं वो एज़ पर दी गाइडलाइंस आप सभी को स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन अगर सबमिट कर रहे हो तो LSC कहते हैं, वैसे आप शॉर्ट में SC कहने लगे हैं, यानी स्टडी सेंटर। वैसे इसका पूरा नाम होता है लर्नर सपोर्ट सेंटर, ठीक है, लेकिन अब इसे स्टडी सेंटर के नेम से भी हम पुकारने लगे हैं या बोलने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफलाइन आप फाइल बना के सबमिट कर पाएंगे। और एक बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें, आपकी फ़ाइल जो है प्लास्टिक फॉर्मेट नहीं होनी चाहिए। अब से ये जो फाइल है वो सही प्रकार की होनी चाहिए, पेपर फोल्डेड हो सकती है लेकिन प्लास्टिक का कवर जो होता है वो ना लगाएं, ठीक है। तो ये होता है आपकी ऑफलाइन में, जिसमें आप डायरेक्टली अपने स्टडी सेंटर जाकर बाय हैंड आप सबमिट करते हैं फिजिकली जाकर, ठीक है। उसमें आपको फाइल प्रॉपर बनानी होती है और फिर सबमिट करना होता है। उसके बाद में एक और प्रोसेस आप सभी के सामने प्रचलित है, जो बेसिकली आपके लिए तो नहीं, यूजी वालों के लिए नहीं, लेकिन पीजी वालों के लिए सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वो है स्पीड पोस्ट के जरिए, यानी कि कोरियर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो उसमें आप सभी लोग जैसे फाइल बताई जाती है तो आपको वहाँ पे स्टैम्प भी लगवानी पड़ती है। कई सारे प्रोसेस हैं जिसके जरिए आप लोग वहाँ पे अपने असाइनमेंट को एक परफेक्ट जो एड्रेस है उस पर सबमिट करते हैं, जो आपकी रीजनल सेंटर बताते हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उस पर आपको बाय पोस्ट के जरिए भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर कोरियर के जरिए आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 आता है स्टूडेंट, जिसमें आप लोग समझते हैं कि ऑनलाइन किस प्रकार से करने होते हैं। तो पहला तो पॉइंट है गूगल फॉर्म, दूसरा ईमेल। अब इन दोनों में ही क्या अंतर है, किस प्रकार से आपको करने होते हैं। देखिए, जब आप गूगल फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअली फाइल सबमिट की जाती हैं, इंडिविजुअल असाइनमेंट सबमिट किए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ आप सभी के ईमेल के माध्यम से, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली एक बार में सारे असाइनमेंट भेज सकते हैं। और वहाँ पे एक बेनिफिट भी आपको मिलता है अगर आप गूगल ड्राइव के थ्रू सबमिट करते हैं। गूगल ड्राइव से करने का एक बेनिफिट ये हो जाता है, आप चेक कर पाते हैं कि आपके जो असाइनमेंट है सक्सेसफुली सबमिट हुए या नहीं। उसका प्रोसेस क्या है, वो एक छोटी सी क्लिकबेट, एक छोटी सी नॉलेज है। बिकॉज जब आप फाइल सबमिट करते हो, सेव करते हो अपनी गूगल ड्राइव में और किसी को लिंक प्रोवाइड करते हो, तो आप चेक कर पाते हो कि मेरी फाइल को किसने ओपन करके देखा है और कब ओपन किया है। तो ये सारी चीज़ें एक्सेस आपके हाथ में होती हैं कि आप किसको एक्सेस देना चाहते हो, कि आपकी जो फाइल है वो कौन देखे और कौन नहीं। तो वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ईमेल सबमिट कर रहे हो तो आप लोग अपने असाइनमेंट को गूगल ड्राइव के जरिए करिए। उसमें एक तो आपका जो स्पेस का इशू आता है वो भी नहीं होता कि 100 MB से ज़्यादा की फाइल चलेगी तो क्या करें, उसमें भी इशू नहीं आएगा आपको। जब गूगल ड्राइव से कर रहे हो तो उसमें कितनी भी GB की फाइल है उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं आता क्योंकि वहाँ पर आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप इस पॉइंट से आप क्लियर आउट हो गए होंगे, समझ गए होंगे। लेकिन जब आप गूगल फॉर्म से कर रहे हो वहाँ पे एक लिमिट तय होती है कि 10 MB फाइल या 25 से अबव नहीं होनी चाहिए। तो आपको वहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन, ठीक है। जब आप PDF वाली जो वीडियो है उसे देखोगे, किस प्रकार से आपको PDF बनानी होती है, किस प्रकार से स्कैन करनी है, उसमें आप लोग क्लियरली देख पाओगे किस प्रकार से वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों को असाइनमेंट की जो फाइल है वो बनानी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर आउट होंगे। मेन बात पे आते हैं, जो है आपकी असाइनमेंट सबमिशन के प्रोसेस को लेकर हमने बात कर ली। अब मेन बात आती है असाइनमेंट की लास्ट डेट को लेकर। अब लास्ट डेट क्या है और क्या रहेगी, एक्सटेंड होगी, एक जनरल डेट क्या होती है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के एक पर्टिकुलर सेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटायर इग्नू के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी एडमिशन ले चुके हैं इग्नू में और बाद में लेंगे। उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट डेट क्या रहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जुलाई 2020 में एडमिशन लेते हो, जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हो इग्नू में, पहले समझ लिए कि एडमिशन आपके 2 सेशन होते हैं, एक जनवरी एक जुलाई, ठीक है। वो गत वर्ष का होता है, जो करंट ईयर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हो तो आप सभी को जो असाइनमेंट है वो जून में सबमिट करने होते हैं, जून से पहले। यानी कि जो जनरल लास्ट डेट रहती है उसकी 31 मार्च रहती है, वो बाद में एक्सटेंड होती रहती है, जिससे अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा जब भी देखने को मिलता है जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जैसे कोविड, ठीक है, तब डेट एक्सटेंड होती है, अदरवाइज आपकी डेट वही रहती है। उसके बाद में एक और मेन बात आती है,
जिन बच्चों का ईयर एंड प्रोसेस है यानी कि आपका एनुअली प्रोग्राम है, तो उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन की बात जो रहती है वो डेट रहती है आपकी सितंबर एंड, ठीक है, वो जनरली 30 अक्टूबर भी हो जाती है और फर्दर इंक्रीज होने के चांस होते हैं एज पर दी सिचुएशन। ओके, अब मेन बात आती है जुलाई सेशन के लिए। तो जुलाई के लिए भी अगर आपका सेमेस्टर प्रोग्राम है 6 महीने पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, जैसे आपका BCA प्रोग्राम हो गया, MCA हो गया या MBA हो गया, तो इसमें क्या है सेमेस्टर पे करनी है। तो उसमें आपको असाइनमेंट जो है आपकी जो अगर जुलाई में एडमिशन लेते हो तो आपको अक्टूबर से पहले सबमिट करने होंगे, ठीक है। लास्ट डेट वो रहती है जनरली और फर्दर एक्सटेंड होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है। वहीं बात करूं जिनका एनुअल प्रोग्राम है उनके लिए, तो उनके लिए मार्च एंड रहती है, 31 मार्च उनके लिए लास्ट डेट रहती है, एक जनरल डेट। अभी फिलहाल लास्ट डेट को लेकर आप लोग सोच रहे होंगे सर लास्ट डेट क्या है अभी हमारे लिए, क्योंकि जिनका जुलाई सेशन में एडमिशन हुआ है जुलाई 2020 में उनके लिए लास्ट डेट क्या है, और जिनकी जनवरी में एडमिशन हुआ है उनके लिए लास्ट डेट क्या है। देखिए अगर आपका जुलाई सेशन है तो आपकी जो लास्ट डेट है अभी 31 मई है, फर्दर एक्सटेंड होगी। ऑलरेडी इसके बारे में वाइस चांसलर ने लाइव सेशन में कहा था, ठीक है, और मीडिया रिलीज भी जारी है इग्नू की ऑफिशियल साइट पे, आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज लास्ट वीडियो देख लेना, एक एक पॉइंट वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक और बात, अब आपकी बात आती है कि सेमेस्टर प्रोग्राम है जनवरी सेशन में है, तो आपको तब भी 31 मार्च से पहले सबमिट करने हैं, वो डेट एक्सटेंड होगी तो आप लोग देख पाएंगे, बाद में भी कर पाएंगे एज पर दी गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये इंटायर प्रोग्राम रहता है पूरे असाइनमेंट्स को लेकर। अब मेन बात आती है कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलतियां हैं जो ना करें। तो डियर लेबोरेटरी वर्क का कभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करते। असाइनमेंट आपको कई बार एक पॉइंट भी आता है कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है या नहीं। देखो वैसे तो है लेकिन कंपलसरी नहीं कह सकते, बिकॉज आप ऐसा भी कर सकते हो कि असाइनमेंट बाद में सबमिट करो, एग्जामिनेशन फॉर्म पहले सबमिट कर दो, इसमें भी कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। बट एग्जाम देने से पहले आप असाइनमेंट जरूर सबमिट कर दें, और असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी होता है बिकॉज 30% वेटेज यहीं से कैलकुलेट की जाती है आप सभी की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सारे पॉइंट यहां से क्लियर आउट हो जाएंगे। असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट मेकिंग, असाइनमेंट की स्ट्रक्चर, असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट और जनरल पॉइंट्स को लेकर। अब अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कभी भी मुझे कॉल करके कॉल मी फॉर ऐप के जरिए पूछ सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप मुझे इंस्टा पे DM करके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ में जरूर शेयर कर दें, इग्नू के ईच एंड एवरी ग्रुप में आप शेयर कर दें इस वीडियो को सभी के साथ में। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट या फिर आप सभी की जो भी अपडेट आती है इग्नू से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी रिलेटेड आप सभी को मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।